इंग्लिश में एक शब्द पाया जाता है और उसको हम बोलते हैं इंटेंशन, इंटेंशंस या इंटेंशन। हिंदी का ट्रांसलेशन मैंने कोशिश किया ये देखने के लिए कि हिंदी में क्या कहा जाता है, तो मैंने देखा कि इरादा, आपका तात्पर्य, आपका इरादा अंदर से। देखिए, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि हम ये बोलते हैं कि भाई आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्या समझता है जो आप बोल रहे हैं, और मैं अंदर से क्या इरादा रखता हूँ। मैं बोल कुछ रहा हूँ लेकिन शायद अंदर मेरा इरादा कुछ और होगा। ऐसा होता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो हमारे दिमाग को नहीं जानता है, माइंड को नहीं पढ़ता है, लेकिन कभी कभी हम दूसरे को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैंने किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, शायद आपने किया ना किया वो आपकी बात है, लेकिन हमारा इरादा क्या है, हम बोल कुछ रहे हैं और हमारा इंटेंशन या हमारा इरादा, हमारा अभिप्राय क्या है। जैसे किसी ने कहा कि मुंह में कुछ और दिल में कुछ और। तो क्या ऐसी चीजें हमारे मसीह जीवनों में आना चाहिए? मैं तो नहीं सोचता, और बाइबल भी इसके बारे में बिल्कुल सोचती है कि गलत है इस प्रकार का विचार कि मुंह में कुछ और दिल में कुछ और। अब देखिए ना, हमारा जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पिक्चर, इस व्यक्ति का बहुत लग रहा है देखने से कि थोड़ा सा ये धोखा देने वाला व्यक्ति है। इसकी आंखों की पलकें और स्माइल, इसकी जो मुस्कुराहट है और इसका पूरा जो फेस में जो दिखता है, हालांकि पेंटिंग ज़रूर है लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसी बातें बता रहा है कि मतलब कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ लेकिन दिल में कुछ और है। कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति से मुलाकात किए, शायद ज़रूर किए होगा, मैंने तो कई बार किया, और हमें थोड़ा सा कभी कभी पहचानने में मुश्किल हो जाती है। ऑलराइट, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका इरादा क्या है। व्हाट आर योर इंटेंशंस, आपके क्या अंदर के इरादे हैं। और बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बोलती है और उसी के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ मिनटों में रखने की कोशिश करूँगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम जानते हैं पौलुस प्रेरित जो था वो बिल्कुल एक तरह से परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर को प्यार करता था, परमेश्वर का सेवक था, और विशेष करके अन्य जातियों के बीच में उसकी मतलब धाक थी। वो लोगों को प्रभु के बारे में, अन्य जातियों को बताता था बेधड़क, बिना डरे हुए। उसको मतलब किसी बात की चिंता अपने जीवन की या किसी बात की चिंता नहीं थी। उसने एक जगह पे कहा, मैं जीऊँ तो प्रभु के लिए जीऊँ, और अगर मैं मरूँ तो मैं प्रभु के साथ में होऊंगा। तो उसने तो पूरा अपना 100%, 100% प्रभु को दे दिया था। लेकिन कुछ ऐसे लोग उसके रास्ते में आए जो उससे बड़े थे, अधिकारी थे, और उससे पूछताछ भी करने लगे लोग, क्योंकि भीड़ जो है पौलुस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। विशेष करके जो यहूदी लोग थे वो उसको पकड़वाने या मार डालने की हमेशा वो इस फिराक में थे कि कब इसको हम ख़त्म करें, क्योंकि वो लोग बहुत जलते थे कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है जो कि हम नहीं विश्वास करते हैं, हम तो यहूदी जाति के हैं, हम यहूदी धर्म को मानते हैं, ऐसा उनका विश्वास था, बड़ा कट्टर जैसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पौलुस ने बिल्कुल बुलंदी के साथ कहा, नहीं, यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर की ओर से आया है और वो आपका और हमारा उद्धार करने के लिए अपना बलिदान दिया। मतलब जगह जगह उसने गॉस्पेल सुनाया। अच्छा, अब इसी दौरान क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो कि बड़ा भारी राजनीतिक का और पॉलिटिकल लीडर था, उसकी मुलाकात हो गई, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा
प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और उसका 24 पद से 26 पद। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ धन मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं एक इंसिडेंट, एक जो बात हुई है। तो फेलिक्स जो अपनी पत्नी के साथ आया, जिसका नाम द्रुसिल्ला था, वो पौलुस को सुनने की कोशिश कर रहा था कि भाई लोगों ने इसको पकड़ करके क्यों रखा, क्यों इसको मार डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 24 पद में कि पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि किस प्रकार से उसे लोगों ने, यहूदी लोगों ने, आम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उसे मारा, पीटा, कीले ठोकी और बहुत दुख उसने सहा। और फिर बताया कि किस प्रकार से विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाया जा सकता है। अच्छा, 25 पद, जब वो सुन रहा था, जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इच्छा तो उसके अंदर जागृत हुई कि यार ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है ना, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और आने वाले न्याय के विषय में। न्याय एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर हम सबों से न्याय लेगा। क्या हमने प्रभु को ग्रहण किया, नहीं किया, तिरस्कार किया, रिजेक्ट किया, जो भी बात है वो न्याय की बात है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। भयभीत का मतलब वो थोड़ा डर सा गया, यार अगर ये जो बातें बोल रहा है, पौलुस जो बातें बोल रहा है, अगर वो सत्य है तो भाई विश्वास तो जरूर करना है। मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्योंकि भयभीत होने का मतलब कि ये बहुत गहरी बात बता रहा है, बाइबल में से, पुराने नियम से, नए नियम से, जो भी उसको पता पड़ा था पौलुस को। लेकिन जो अगला पद है वो और हमारे आज के संदेश से संबंधित है, इरादा, इंटेंशंस। और 26 पद में सुनिए क्या लिखा हुआ, उसे पौलुस से कुछ धन मिलने की भी आशा थी। हाँ, उसे पौलुस से कुछ धन मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। क्या ये आजकल की कहानी नहीं है, हमारे साथ गुजरती नहीं है, हैं? कई लोग बार बार हमसे बात करना मांगते हैं, या हम दूसरों से बार बार बात करना मांगते हैं, और दूसरा सोचता है यार बड़ा इंटरेस्टेड है ये मुझ में, या मेरे काम में, मेरी मिनिस्ट्री में, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके मिनिस्ट्री में उतना इंटरेस्टेड है जितना मैं उसके पैसों में इंटरेस्टेड हूँ, जितना मैं उसके स्टेटस में इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, ये सोचते हैं, है ना। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर किसी मंत्री से मुलाकात हो गई हमारे कोई मसीह भाई बहन के साथ, तो मसीह भाई बहन कभी कभी, आप लोग तो नहीं, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अरे सो नाइस टू सी, बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ पर आए, हमें तो आपकी ज़रूरत है, ऐसे ऐसे लोग आए, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको फंसा करके। लेकिन इंटेंशन क्या है, भैया इससे क्या जूस निकालूं, इससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा, मेरी नौकरी की तरक्की होगी, है। और मैं जानता हूँ ऐसे इंसिडेंट्स को जो कुछ लोगों ने कुछ बहुत बड़े बड़े ऐसे बलिदान, सैक्रिफाइस किए कि कुछ उनको डबल में मिलेगा।
लेकिन उल्टा ही केस हुआ, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व को जानता है भाई। और ये जो फिलिक्स था वो तो अपने चाल के अनुसार चल रहा था। भैया उसको बुलाएं, शायद अगली बार अगर उससे मैं बात करूं प्रभु के बारे में तो बड़ा खुश होकर के शायद मुझे पैसे वैसे का इंतजाम करवा दे, क्योंकि वो रोमी भी था। रोमी का मतलब वो तो मतलब ऊंचे क्लास का। ये फेलिक्स को पता था कि पौलुस ऊंचे क्लास का व्यक्ति है, तो शायद उसको कुछ रुपया, इसके लोग मतलब आते थे ना विजिट करने इधर उधर जेल में या जहाँ कहीं भी, तो लोगों को देखा यार इनके लोग पैसे वाले हैं, चलिए कुछ पैसा ऐंठ लिया जाए। उसे पौलुस से कुछ धन मिलने की भी आशा थी और इसलिए और भी बुला बुलाकर उससे बातें किया करता था। मेरे प्रियो, आपके जीवन में क्या इंटेंशंस है, आपका इरादा क्या है? अंदर से इरादा जो है वो अंदर से आता है। सुन रहे हैं आप? अगर हम बोलें कि भाई जो से मुंह से बोले दूसरे व्यक्ति को, तो उसको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अंदर मैं क्या सोच रहा हूं उसके बारे में। ये भी है, इरादा क्या है, किस प्रकार की फायदे वाली बात मैं सोच रहा हूं उसको नहीं पता, है ना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, भजन संहिता उसका 44 अध्याय 21 पद, भजन संहिता उसका 44 अध्याय और 21 पद क्या लिखा हुआ? तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता, क्योंकि वह तो मनुष्य की गुप्त बातों को जानता है। अब पौलुस तो शायद नहीं जानता होगा कि यार फिलिक्स के मन में क्या है। फिलिक्स तो बातें इसलिए कर रहा था कि भाई उसको पैसा मिले, कुछ पैसा वो दे दे, घूस, जैसे बोलते ना घूस, आजकल घूस का बड़ा बोलबाला है। घूस मिल जाए तो काम हो जाए। तो लेकिन पौलुस इस बात को नहीं सोचा। लेकिन ये लिखने वाला जो लेखक है लूक, उसको पता था पवित्र आत्मा के द्वारा कि उसके मन में ये इच्छा थी कि इसको पैसा मिले, घूस मिले, तो शायद हो सकता छोड़ भी दे। हाँ, अब यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो मन की गुप्त बातों को जानता है। He knows the intentions of our heart। हाँ, ये तो बात है। आप अभी क्या सोच रहे हैं परमेश्वर जानता है। मैं क्या सोच रहा हूं परमेश्वर जानता है, उसे पता है। अच्छी बात है, बुरी बात है, अपवित्र बातें हैं, पवित्र बातें हैं, बाइबल के वचन के अनुसार है या शैतान के इरादों के अनुसार है, ये परमेश्वर सब जानता है आपके बारे में। सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे 7 दिन परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। हाँ, और कारण यह है कि क्यों हमारे दिल में ऐसे धोखा देते हैं, क्योंकि यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 9 पद में तो यही लिखा हुआ है भाई कि दिल जो है पागल है। दिल क्या है? पागल है। शायद आप लोग की कान खड़े हो गए हैं जब मैंने ये बात कही है। उसका 17 अध्याय और 9 पद में क्या लिखा हुआ? मन, दिल सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और यहां पर फिलिक्स को धोखा दे रहा था, है? मन में तो कुछ और, मुंह में कुछ और। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? अब 10वां पद सुनिए क्या लिखा हुआ। 10वां पद, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के का फल दे सकूं। यही बात है, यही बात है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सटीक रूप से कहता है कि जैसा हम सोचते हैं परमेश्वर उसका उत्तर वैसा ही देगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं? फिलिक्स के मन में क्या था? भाई पैसा मिल जाए किस तरह से। कभी कभी हमारे मन में भी गलत इरादा होता है दूसरे व्यक्ति के प्रति,
या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या जो भी है, ऐसा ना हो। आप देखिए ना इस पिक्चर में जो पेंटिंग है एक्चुअली, किस प्रकार से ये व्यक्ति की आंखें, पलके, मुस्कुराहट, बिल्कुल लग रहा है बड़ा भारी धोखेबाज है ये व्यक्ति। इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और आप भी मुस्कुरा करके सोच रहे होंगे हाँ बिल्कुल सही बोला है। ऐसे व्यक्ति से हमें सावधान भी रहना है और हमें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है, हाँ, जो मुंह में कुछ और दिल में कुछ। क्योंकि परमेश्वर दिल को चेक करता है ना। लोग तो हमारे बाहरी मनुष्यत्व को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमारे दिल को चेक करता है कि उसके अंदर क्या है। अब यहूदा के बारे में आप जानते होंगे, यहूदा के बारे में, यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे कि यहूदा मुझे एक दिन पकड़वाएगा, लेकिन दूसरे चेले नहीं जानते थे। और जब वो प्रभु भोज के समय में बैठे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा भाई एक जन है जो मुझे पकड़वाएगा। अब सब चेले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यार भाई कौन है कौन है कौन है। भाई तू नहीं, अरे क्या बात कर रहा है, मैं नहीं हूं यार, कैसे मैं कर सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह को जरूर पता था कि ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है ये पकड़वाएगा मुझको, यहूदा, है ना। और उसने जा करके क्या किया, जो लोग थे, अधिकारी थे यहूदी, जो फरीसी सदूकी, जब आए बगीचे में, और उसने कहा, उसने कह के रखा था जिसको मैं चूमूं बस वही है, उसी को पकड़ लेना। इंटेंशन, इरादा, देखिए इरादा, गलत इरादा, गलत इंटेंशंस, हमारे मन की बात परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, हमारे मुंह में वही बात होनी चाहिए जो हमारे दिल में होनी चाहिए, तभी परमेश्वर हमारी ओर ताकेगा, हमें आशीष देगा। और तो इसलिए यहां पर हम यहूदा के बारे में भी देखते हैं, धोखेबाज। ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है। फेलिक्स धोखेबाज निकला, यहूदा धोखेबाज निकला, और भी कई ऐसे लोग हैं। और कभी कभी हमारे जीवनों में भी ऐसी परीक्षा आ जाती है कि हम बोलते कुछ और हैं और दिल में कुछ और होता है। और परमेश्वर इसका लेखा लेता है। मेरे साथ उसने लेखा लिया, क्योंकि मैं ऐसा उसमें परीक्षा में पड़ा कई बार। बाद में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे डांटा, टटोला मेरे दिल को, है ना। तो हमें बहुत होशियार रहना है। अच्छा, परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 12 पद। आप जानते होंगे इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 12 पद क्या लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन हमारे इंटेंशंस को भी जानता है, हमारे विचारों को भी जानता है, जो हमारे मन के अंदर है। इसलिए परमेश्वर का वचन जितना हो सके हम पढ़ते रहें, समझें, मनन करते रहें। मैं पढ़ूंगा आपके लिए इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत उत्तम है, प्राण और आत्मा को गांठ गांठ करके और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं, ये देखो इरादा, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अगर आप मसीही हैं, विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, होशियार हो जाइए। क्योंकि हमारा चेक करने वाला, हमारा इरादों को जांचने वाला, हमारे इंटेंशंस को देखने वाला प्रभु परमेश्वर और उसका वचन है। जितना हम उसका वचन पढ़ेंगे उतना हम और परमेश्वर के समीप आते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें इन भावनाओं से अलग रखता है, गलत भावनाओं से अलग रखता है। तो ये बहुत जरूरी है। हम हमेशा अपने विश्वासी भाई बहन से ईमानदारी के साथ पेश आए। ये नहीं कि मुंह में कुछ और बोल रहे हैं और दिल में कुछ और है। एक पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इफिसियों उसका 4 अध्याय और 25 पद। इफिसियों 4 और उसका 25 पद क्या लिखा हुआ है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये परमेश्वर का वचन है ना। तो क्या करना है,
झूठ हम कब बोलेंगे? जब हमारे मन के अंदर कुछ और बात है और मुंह में हम कुछ और बात निकाल रहे हैं, वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और हमें क्या करना है? अपने सब लोगों से, विश्वासियों से, पड़ोसियों से, सब लोगों से सच सच बोलना है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सच बोलते थे, वो ट्रुथ था, सच थे वो। परमेश्वर का वचन सत्य है, तो आपको और मुझको भी सत्य बोलना है। ये नहीं कि मुंह में कुछ दिल में कुछ, जो अंदर है सो बाहर, तभी वो सच की बात आ जाती है। तभी हम ना प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और फीलिक्स के समान ना बने, जो पौलुस से बोला भाई और बता, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं जब आऊँगा ना नेक्स्ट बार तो मुझे और बताना। लेकिन अगला पद क्या लिखा हुआ है? वो पौलुस से कुछ रुपये पाने के का इरादा था उसका, तो बार बार बुला बुला करके उससे ऐसी पूछता था, शायद इस बार वो मुझे कुछ जरूर देगा। पौलुस तो अनंत जीवन के बारे में बता रहा है और ये फिलिक्स जो है थोड़े समय के पैसों के बारे में सोचता है। कहीं आपका और हमारा जीवन तो नहीं है? इस पेंटिंग को जरा बड़े ध्यान से देखिए। हमारी आंखें, हमारी पलकें, हमारा चेहरा, हमारा मुस्कुराहट, क्या सत्य मुस्कुराहट है, इंटेग्रिटी, ईमानदारी है, या धोखाधड़ी से भरा पड़ा है? ये तो आपको और मुझको पहचानने की जरूरत है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखते हुए सत्य बोलें, और जो हमारे अंदर है, अगर गुस्सा भी है तो निकाल लीजिए, बोल दीजिए उसको, ऐसा मैं सोचता हूं, लेकिन प्रेम से। लेकिन कभी भी चिकनी चुपड़ी, बटरिंग जिसे बोलते ना हम लोग, ये सब चीजें ना करें, क्योंकि इससे हमारा आत्मिक जीवन और नष्ट होता चला जाता है। परमेश्वर हमारी इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करे।